मैं साधना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल साधना के कॉर्नर में। तो मैं आ गई हूँ फिर वापस और नया अपडेट ये है मेरे हेल्थ को लेके कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तबीयत ख़राब होते बोलने में भी अटपटा लग रहा है, लेकिन क्या करें, जो है सो है। कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है। ज़्यादा बात करते टाइम अभी भी सांस फूल रही है, लेकिन अब चूँकि मैंने ये काम चुना है, मैंने प्लान बहुत सारा किया था। प्लान करके आई थी कि मैं दोहा सिखाऊंगी, कुछ कहानियों की सीरीज़ लेके आऊँगी, कुछ करूँगी, लेकिन तबीयत ने ये जो बीमारी चली है इसने सारा कुछ मेरा प्लान पीछे कर दिया है। लेकिन चलिए, एक फेज़ था, गुजर गया, अब मैं ठीक हूँ। तो आज मैं आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने फील किया वो मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबसे। तो पहले दिन और लोग कहते हैं ना परफेक्शन, कि जो करो परफेक्ट करो, लेकिन अगर मैं परफेक्ट होके आ जाती तो शायद आप लोग के पास आज भी मिलने नहीं आ पाती, क्योंकि अभी मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उठ भी सकूं। हालांकि मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब मुझे लग रहा है कि अब मैं बच गई हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ और मैं ऐसी ही हूँ जैसी अभी आपके सामने हूँ। तो मैंने सब लोग कहते हैं परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट करो। परफेक्शन के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है। तो जो आपको एक्सेप्ट करेंगे वो आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसीलिए मैं आपको ऐसे ही मिलने आ गई हूँ। अभी मेरी हालत, तो तबीयत ख़राब होने की जो पूरी जर्नी है, अगर मैं उससे आपसे अगर मैं बताऊं कि मतलब अपना एक्सपीरियंस के थ्रू ये बताऊं, तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप अपने से कितना बचा लेंगे? सब्जियां बाहर से आ रही हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, दूध आ रहे हैं, ब्रेड आ रहा है, सब कुछ बाहर से तो आ ही रहा है, धूप में रख रहे हैं। कैसे आ रहा है? अब तो लोग कह रहे हैं कि हवा में भी स्प्रिंकल है, इसके वायरस तो हवा से आ रहा है। तो होना तो है ही, लेकिन जब कोरोना हो जाए तो पॉजिटिव रहना और अपने कंडीशन पे लगातार ध्यान रखना कि हाँ, डे 1 से लेके डे 13 तक अपने सारे चेंजेस बॉडी का महसूस करना, डॉक्टर के कंसर्न में रहना, अपना पूरा ख्याल रखना, हाई प्रोटीन डाइट, जो रिच डाइट है वो लेना। ये सब अहम रोल तो अपना रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डर जो है ना, वो सबसे बुरी बात है इसमें। वो डर ही है जो इंसान को मार दे रहा है। और मैं 5 दिन, आप यकीन मानिए, मैं 5 दिन रोज़ मर रही थी रात में। मुझे रोज़ लग रहा था कि मैं सुबह आप किसी से मिल पाऊँगी कि नहीं, मेरा सुबह कल होगा कि नहीं होगा। तो ये तो सब कहेंगे, और सारे लोग को अपना जान प्रिय, अपने बच्चों का जान प्रिय, सारे लोग अपने हिसाब से सेफ रह रहे हैं, बचा के रह रहे हैं, सब कुछ करके रह रहे हैं। लेकिन जब कोरोना हो जाए तो फिर भूल जाइए कि आपको कोरोना हुआ है। आप अपना ख्याल तो रखिए ही, खुश रहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, कविता लिखिए, पढ़िए, जो आपकी रुचि हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, काम कीजिए, खुद को थोड़ा सा रखिए, दवा टाइम ले लीजिए। लेकिन जो नहीं आप कर सकते हैं वो ये करिए कि घबराइए बिल्कुल भी नहीं। घबरा गए तो फिर वहीं पे कोरोना जीत गया और आप हार जाएंगे। कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब तो पूरी हवाओं में फैला हुआ है कोरोना। तो कितना भी बचाइए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, हो ही जा रहा है। और बहुत ख़राब लग रहा है कि पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी सर्दी जुकाम थी, फिर मुझे हुआ। मेरा कोई टेस्ट तो हुआ नहीं कि मुझे कोरोना है, फिर टाइफाइड है, मुझे नहीं पता। डॉक्टर की ही सलाह पे मैंने दवाइयाँ ली, और लेकिन जितने सिम्टम्स डे 1 से लेके डे 13-14 तक मेरे थे, डिट्टो कोरोना वाले ही थे। उसी हिसाब से मैंने सारे जो ट्रीटमेंट मेरे करवाए गए उसी के हिसाब से करवाए गए हैं। 7वें 6ठे 7वें दिन मेरी काफ़ी कंडीशन, 9वें दिन काफ़ी डाउन हो चुकी थी। मतलब हर रात जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सुबह पता नहीं मैं देख पाऊँगी सबको कि नहीं देख पाऊँगी। एक तो तकलीफ़ तो थी, बहुत वीकनेस थी, सीने में हैवीनेस था, लेकिन दूसरी जो ये डर जो था वो भी बहुत बड़ा अपना रोल निभा रहा है कोरोना को क्रिटिकल बनाने में।
लेकिन ये स्वाभाविक है, अगर हम इंसान हैं और अपनों को छोड़ के जाने का डर जो है वो हमेशा ही रहता है। किसी भी उम्र में कुछ भी इंसान अपना अधूरा छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन विडंबना यही है कि एक दिन सब अधूरा छूट जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतने दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने आऊँगी तो क्या लेके आऊँगी। तो मुझे लगा कि मैं ये जर्नी लेके आऊँगी, पर ये जर्नी में ऐसा कुछ है मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने क्या फील किया। जब हल्के से गले में खुजली हुई थी, खुजली के साथ थोड़ी सी खांसी आ रही थी, दूसरे दिन मैंने दवा लिया, सब ने मुझसे थोड़ा सा किनारा कर लिया, लेकिन पति और बच्चे वो कहाँ जाएंगे, वो हमेशा ही मेरे पास रहे। और आज जिस माहौल में रह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ह्यूमैनिटी के जो हमारी इम्यूनिटी के साथ ह्यूमैनिटी ख़त्म होती चली जा रही है, वो है आज किसी पेशेंट, किसी भी इंसान को अगर हल्की सी भी मौसम की वजह से भी सर्दी जुकाम हो जाए, एक छींक आ जाए, तो लोग ऐसे उसको देखते हैं कि अरे उसने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है। कोरोना हो जाए तो मतलब तो वो तो एक पापी ही है। ये सबसे बड़ा इमोशनली और मेंटली किसी इंसान को तोड़ देता है, एक बीमार इंसान को तोड़ देता है, जब अपने भी उससे इस तरह से दूरी बना लेते हैं, जैसे लगता है अरे क्या हो गया, कौन सी उसको छूत हो गई है। तो ये हम पता नहीं कितना अच्छा है, कितना सही है, लेकिन मैं लकी रही हूँ कि मेरी जब तबीयत ख़राब थी तो टेस्ट तो नहीं हुआ, डॉक्टर की सलाह पे जो भी मैंने दवा लिया, लेकिन किसी ने मुझसे बहुत क्या, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ने बिल्कुल भी मुझसे दूरी बना के उस तरह से नहीं रखा, हमेशा सपोर्ट किया, बहुत ख्याल किया। और शायद मेरी फास्ट रिकवरी की वजह भी यही रही है। अगर वो लोग भी ऐसे छोड़ देते अकेले तो पता नहीं मेरा क्या होता। हॉस्पिटल का भी यही हाल है, अगर हॉस्पिटल में भी पेशेंट है तो किसी से मिलने दिया नहीं जा रहा है, फैमिली मेम्बर, और आसपास का वही माहौल, वही ऑक्सीजन, वही चीज़ें देख के मुझे लग रहा है और डिप्रेशन में चला जा रहा है, और भी रिकवरी की चांसेस कम होती चली जा रही है। तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, बीमारी ही ऐसी है। हर इंसान को अपनी जान की फ़िक्र है, तो डर तो लगेगा ही। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो माहौल है वो असर तो कर रहा है दिमागी तौर पे। कल आप लोग के लिए एक वीडियो शूट कर रही थी जिसे कंप्लीट नहीं कर पाई, तो आज मैं इसको ऐड करके, जो मैं अभी शूट कर रही हूँ इसको ऐड करके उसे कंप्लीट करके अपने साधना का कॉर्नर में डालूँगी। तो आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता टूट होने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा आती रहूँगी आप लोगों के पास अपनी कुछ बातें लेके, अपनी ढेर सारी बातें लेके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बिल्कुल मत घबराइए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए और देखते रहिए साधना का कॉर्नर। थैंक यू।